तो हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल बाय अन अकेडमी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं सभी लोगों का, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास का वेटेज यूपीएससी में बढ़ता जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री, जिससे पहले लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में हर साल पूछे जाते थे, अब वहां का वेटेज थोड़ा कम हुआ है और मिडिवल हिस्ट्री से सामान्यतः 2018 के पहले 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लेकिन अब 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। मतलब मिडिवल हिस्ट्री का वेटेज आपका बढ़ रहा है। पिछली साल भी 4-5 क्वेश्चंस आपके मिडिवल हिस्ट्री के सेक्शन से आए थे। मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। भक्ति मूवमेंट के ऊपर मैं इसी चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं, तो अगर आप में से कुछ बच्चों को अटेंड करना है इस सेशन को, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो, भक्ति और सूफी मूवमेंट को। और आज स्पेसिफिकली मैं सूफी मूवमेंट पे बात करने वाला हूं। सूफीज्म से रिलेटेड वैसे काफी सारा कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी है, लेकिन खासकर प्रीलिम्स को फोकस करके और मेंस को फोकस करके यूपीएससी के, और उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को थोड़ा बना पाए सूफीज्म में। क्योंकि जैसे सूफीज्म में भी दर्शन तो है, फिलोसॉफी है, ठीक है, दर्शन का पार्ट है, और दर्शन को समझना हमेशा काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी उसको समझना तकनीकी हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को जब एक बार कुछ व्यक्ति मिले थे, जब महात्मा बुद्ध अपनी ज्ञान की प्राप्ति को कर चुके थे, उसके बाद उनको कुछ लोग मिले, तो लोगों ने उनसे पूछा कि महात्मा बुद्ध, निर्वाण का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं कि निर्वाण को प्राप्त करो, आप कहते हैं कि निर्वाण के लिए आप प्रयत्नशील रहो, निर्वाण का मतलब क्या होता है? तो महात्मा बुद्ध ने उस पर कहा कि निर्वाण का मतलब समझाना अव्याकरणीय है। अव्याकरणीय मतलब जिसको व्याकरण के शब्दों में ना समझाया जा सके, जिसको ग्रामर के वर्ड्स में ना समझाया जा सके, वो है निर्वाण। मैं आपको समझा नहीं सकता निर्वाण, बल्कि आपको निर्वाण को महसूस करना होगा। और दर्शन में यही होता है, महसूस करना होता है, व्याकरण के शब्दों में समझाना डिफिकल्ट होता है। जब एक टीचर को, एक शिक्षक को ही व्याकरण के शब्दों में समझाने में उसको दिक्कत आ रही है, तो बच्चा खुद से जब पढ़ता है तो उसको भी बहुत तकनीकी टॉपिक लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसके साथ पूरा न्याय करने का और आप लोगों को सूफीवाद के बारे में पढ़ाने का। सूफीवाद में, जैसे मैं बोल रहा था, दर्शन है, तो मिर्जा गालिब के नाम को आप सभी लोगों ने सुना होगा। मिर्जा गालिब की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है जो सूफीवाद के रहस्यवाद को दर्शाती है, मिस्टिसिज्म को दर्शाती है। तो मिर्जा गालिब ने यह कहा कि अगर कुछ ना था तो खुदा था, जब कुछ ना था तो खुदा था, और अगर कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया यूं मुझे इस जिंदगी ने, डुबोया यूं मुझे इस जिंदगी ने, अगर मैं ना होता तो क्या होता। एक और बार आप इस पंक्ति को सुने। जब कुछ ना था तो खुदा था, अगर कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया यूं मुझे इस जिंदगी ने, अगर मैं ना होता तो क्या होता। इसमें कितना रहस्य छुपा हुआ है, इसमें कितना मिस्टिसिज्म है। और इसी प्रकार का रहस्यवाद, इसी प्रकार का आपको मिस्टिसिज्म सूफीज्म में देखने को मिलेगा। मिर्जा गालिब पे भी सूफीवाद का प्रभावित था, तो सूफीवाद में जो एक तरह से जो मिस्टिसिज्म है, जो रहस्यवाद है, वो मिर्जा गालिब की पंक्तियों में भी आया कि अगर जब कुछ ना था तो खुदा था, दुनिया में जब कुछ नहीं था तो खुदा था, और अगर कुछ दुनिया में होता भी नहीं तो खुदा होता। और मुझे डुबोया यूं मेरी इस जिंदगी ने, मतलब जन्म मैंने लिया और जन्म लेने के बाद मुझे इस प्रकार से डुबोया इस जिंदगी ने, और अगर मैंने जन्म नहीं लिया होता तो क्या होता। तो यह तो रहस्य है। क्या कह सकते हैं भाई कि अगर आपका जन्म नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो ये मिस्टिसिज्म वाली बात जो है वो सूफीज्म में होती है। सूफी संतों, जो सूफी सेंट्स थे, उनमें भी आप लोगों को इसी प्रकार का रहस्यवाद देखने को मिलेगा। और फिलोसॉफी है, दर्शन है, समझना टेक्निकल है। अब अपन को पूरी चीजें डिस्कस करना है। आज के लेक्चर का एजेंडा मेरा यही है कि सब कुछ आपको पढ़ा दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखें, सबसे पहले तो मैं मूवमेंट का मतलब आपको समझाऊंगा। भक्ति मूवमेंट आप देख सकते हैं,
1 मिनट हम क्विकली देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले। जैसे एक हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति और सूफी आंदोलन में समानता क्या क्या थी। फिर हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। हम देखेंगे कि सूफीज्म का मतलब क्या है, सूफीवाद का मतलब क्या है, डिटेल में देखेंगे। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा दर्शन है या बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भगवत गीता से जुड़ा, निष्काम कर्मा। तो ये निष्काम कर्मा का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इसको सूफीवाद से जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में इंटरकनेक्टिविटी अक्रॉस टॉपिक्स काफी जरूरी होता है। मैं आपको निष्काम कर्मा का मतलब पूरा समझाऊंगा इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू और सूफीवाद से कनेक्ट करेंगे। सूफीज्म के मेजर बिलीव्स क्या क्या है उसको देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन सीएपीएफ की परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर हम देखेंगे पूरी हिस्ट्री सूफीवाद की कि किस तरीके से इस्लाम के राइज के साथ सूफीज्म का राइज होगा, और जैसे जैसे इस्लाम पनपेगा वैसे वैसे सूफीज्म पनपेगा। भारत में 13th सेंचुरी में आके जब तुर्किश रूल दिल्ली सल्तनत में एस्टेब्लिश होगा, तो दिल्ली सल्तनत में तुर्किश रूल की स्थापना के साथ सूफीवाद भी भारत में जोर पकड़ने लगेगा। तो देखेंगे कि कैसे इस्लाम जाग रहा था, कैसे इस्लाम स्प्रेड हो रहा था, और इस्लाम के साथ साथ सूफीवाद कैसे स्प्रेड हुआ, भारत में इसका स्प्रेड किस तरीके से हुआ, वो भी हमको देखना होगा। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री मैं थोड़ा मैप्स का प्रयोग करूंगा ताकि आप लोगों को पूरा लोकेट करके चीजों को समझा सकूं। सूफीज्म से रिलेटेड कीवर्ड्स को हमको देखना है। उसके बाद सिलसिला काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। 4 सिलसिला भारत में काफी पॉपुलर है, जिसमें से एक है चिश्ती सिलसिला, एक है सुररवादी सिलसिला, एक है नक्शबंदी सिलसिला, और टोटल 4 भारत में फेमस सिलसिला आपको देखने को मिलते हैं। उसका मतलब भी समझेंगे। चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुरवर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। और काफी सारे पीवाईक्यू सीएपीएफ, सीडीएस और यूपीएससी के एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि थोड़ा आप सीएपीएफ, सीडीएस के भी क्वेश्चंस को देख लें। यूपीएससी के तो देखें ही सही, सीएपीएफ, सीडीएस के भी देखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये हमारा लेक्चर का एजेंडा रहेगा। मतलब आज के लेक्चर के अंत तक आते आते आपकी सूफीवाद पे एक अच्छी कमांड होगी, उससे जुड़ी शब्दावली, उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, भारत में उसका राइज, ठीक है, वो सब आप लोग जान पाएंगे और उसको अपन भक्ति मूवमेंट्स के भी साथ पैरेलल रख के देखेंगे। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना आप लोगों को भी इस टॉपिक में रुचि शायद नहीं आएगी। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं। देखिए मित्रों, आप लोग इस बात को जानते हो, भारत की हिस्ट्री को, भारत को आप खुद भी इतना समझते हो कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर खुद बहुत सारे धर्म पनपे, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। और जैनिज्म, बुद्धिज्म तो 2 धर्म है जो महाजनपद पीरियड में आए थे। इनके अलावा 16 रिलीजन और आए थे, 60 नए धर्म और आए थे। भारत में वैष्णववाद आया और कई सारे धर्म जो भारत में नहीं पनपे आके, वो भारत में बाद में आके स्प्रेड हुए। अगर भारत कुछ धर्मों का, कुछ रिलीजन्स का जन्म स्थल रहा, बर्थ प्लेस रहा, तो कुछ का बर्थ प्लेस नहीं रहा, लेकिन वो धर्म भी अपने आप को भारत में आके स्थापित कर पाए, एस्टेब्लिश कर पाए। इंडिया ने दूसरे धर्मों को हमेशा वो एक एंट्री पॉइंट भी दिया। एक इंटरेस्टिंग चीज भारत के धर्म के बारे में यह रही कि भारत के बारे में यह रही, भारतीय सभ्यता, भारतीय सिविलाइजेशन के बारे में यह रही कि भारत को अनेक शासक आए और बहुत सारे शासक गए भारत से। भारत में कितने लोग आए, शक आए, कुषाण आए, पार्थियंस आए पहला, और इंडो ग्रीक्स आए, फिर अरब आए, तुर्क आए, ब्रिटिश आए, काफी सारे लोग आए। भारत को वो सभ्यता
संस्कृति की दम पे नहीं जीत पाए, उन्होंने तलवार की दम पे भारत को जीत लिया था। मतलब पॉलिटिकली वो भारत को जीत पाए, लेकिन कल्चरली उनको भारत के कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ा। जैसे आप इस्लाम की बात कर लीजिए, इस्लाम की भारत में एंट्री होगी 8th सेंचुरी के आसपास, कासिम का इन्वेजन होगा 712 एडी में, और फिर इस्लाम भारत में आया। लेकिन इस्लाम भारत में जिस तरीके से आया और जिस तरीके से इस्लाम दूसरे देशों में गया, अगर मैं आपको मैप का इस्तेमाल करके समझाऊं इस चीज को, तो ये आप देखिए, इस्लाम का जो राइज हुआ था वो इस रीजन में हुआ था जिसको आप सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हो। तो ये वो रीजन है सऊदी अरेबिया का। और अगर आपको और अच्छी तरीके से इसको समझना है तो इंडिया के रिस्पेक्ट में सऊदी अरेबिया का रीजन ये है। तो यहां इस्लाम का राइज हुआ और इस्लाम के उदय होने के बाद धीरे धीरे ये पहले वेस्ट एशिया के पूरे क्षेत्र में फैला, पश्चिम एशिया के, उसके बाद वेस्ट एशिया में इसके विस्तार के बाद ये नॉर्थ अफ्रीका में फैलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहां पे अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो सबसे पहले इस्लाम सऊदी अरेबिया के रीजन में आया, उसके बाद पूरे वेस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ। वेस्ट एशिया के बाद आप देख सकते हो नॉर्थ अफ्रीका में भी ये स्प्रेड होगा, उत्तर अफ्रीका में, और उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका के बाद ये भारत की तरफ आएगा और भारत में आने के बाद ये सेंट्रल एशिया की तरफ जाएगा, मध्य एशिया की तरफ जाएगा। तो 632 में प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई थी, हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हुई थी, और प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम जो है वो स्प्रेड होता चला गया था। सबसे पहले पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में स्प्रेड हुआ, उसके बाद ये नदन अफ्रीका के रीजन में स्प्रेड हुआ, उसके बाद ये भारत में 712 में मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन होगा, और कासिम के इन्वेजन के बाद फिर ये सेंट्रल एशिया में चला जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से देखेंगी चीजें। तो पहले सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हुआ, उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका में और भारत में स्प्रेड होगा, और ये वाला जो रीजन है आपका सेंट्रल एशिया का, इस्लाम यहां स्प्रेड होगा। ये सारा काम 8th 9th सेंचुरी में चल रहा था, 7th 8th 9th सेंचुरी में चल रहा था, 7वीं 8वीं और 9वीं शताब्दी में चल रहा था। और धीरे धीरे इस्लाम का प्रसार 15वीं शताब्दी तक चलेगा, और फिर 15वीं शताब्दी में इस्लामिक एक्सपेंशन को चुनौती मिलेगी यूरोपियन एक्सपेंशन से, यूरोपीय विस्तार से। तब तक इस्लाम का परचम एक तरीके से छाया रहा था दुनिया में। और इसी इस्लाम के एक्सपेंशन के साथ सूफीज्म का एक्सपेंशन, यानी कि सूफीवाद का एक्सपेंशन भी पैरेलली चलता रहा था। भारत में एक जो इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो ये है कि एक और जहां पे दुनिया में जहां भी इस्लाम गया, उन मेजॉरिटी कंट्रीज में उन कंट्रीज का इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब भारत में इस्लाम आया तो भारत का इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि भारत में हिंदू मुस्लिम कॉम्पोजिट कल्चर, हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति का विकास हुआ। और यह बहुत यूनिक बात रही, क्योंकि जहां भी इस्लाम गया, वेस्ट एशिया के रीजन में, नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में, सेंट्रल एशिया के रीजन में, उन देशों का इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उन देशों का इस्लामीकरण हो गया। लेकिन भारत में जब इस्लाम की एंट्री हुई तो भारत में हिंदू मुस्लिम कॉम्पोजिट कल्चर समन्वय संस्कृति का विकास नहीं हुआ। इंडियन सिविलाइजेशन वाज नॉट ओवरटुक बाय द इस्लामिक सिविलाइजेशन। कॉम्पोजिट कल्चर, शेयर्ड संस्कृति का विकास हुआ, ना कि ओवरटुक इस्लामिक कल्चर ने इंडियन कल्चर को करा। ये काफी यूनिक बात थी, क्योंकि इस्लाम पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से माइनॉरिटी रिलीजन की तरह गया था, लेकिन उन देशों में मेजॉरिटी रिलीजन की तरह, बहुसंख्यक धर्म की तरह तब्दील हुआ। भारत में
हिंदू मुस्लिम कॉम्पोजिट कल्चर समन्वय संस्कृति का विकास हुआ था। और यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप सूफीज्म को भी देखते हो और भक्ति मूवमेंट को भी देखते हो, क्योंकि ये आंदोलन एक ही समय में चल रहे थे, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, तो इनमें आपको काफी सारी सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेगी, काफी सारी इनमें आपको समानता भी देखने को मिलेगी। और बहुत हद तक भारत का कॉम्पोजिट कल्चर को, समन्वय संस्कृति को विकसित करने में, समन्वय संस्कृति मतलब मिश्रित संस्कृति, जो हमें आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के नागरिक होने के तौर पे जो हमारे मौलिक कर्तव्य बनते हैं, जो आर्टिकल 51A में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में, उसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें हमें ऐसा लिखा मिलता है कि भारत का नागरिक होने के तौर पे हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं और हमें उनको पालन करना चाहिए। तो उसमें से एक है कॉम्पोजिट कल्चर, समन्वय संस्कृति, मतलब शेयर्ड या साझा संस्कृति जिसको आप बोलते हो। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट एक बहुत बड़ा कारण बना था भारत में समन्वय संस्कृति के विकास के पीछे का, भारत में कॉम्पोजिट कल्चर के डेवलपमेंट के पीछे का। तो 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अभी तक मैंने आपको बताए। इस्लाम वेस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ, इस्लामीकरण हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में स्प्रेड हुआ, वहां भी इस्लामीकरण हुआ, सेंट्रल एशिया में गया, इस्लामीकरण हुआ, भारत में आया, इस्लामीकरण नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम कॉम्पोजिट कल्चर का विकास हुआ। इसलिए मैं बोलता हूं कि अनेक शासक आए, अनेक शासक गए, भारत को वो तलवार की दम पे उन्होंने जीत लिया, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के दम पे नहीं जीत पाए। दे वन इंडिया पॉलिटिकली, बट कल्चरली दे हैव टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ इंडिया। भारत को सांस्कृतिक तौर पे उनको अपने आप को भी एक तरह से मिश्रित करना पड़ा। ये इंटरेस्टिंग बात है। तो सबसे पहले मैं आज के इस लेक्चर को शुरू करूं और सूफीवाद के बारे में डिटेल से जाऊं। थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट सेटिंग मैंने आपको करी। दूसरी बात, हम सबसे पहले भक्ति और सूफी मूवमेंट में एक प्रकार का सिमिलैरिटी भी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी बहुत समानता देख लेते हैं। और मित्रों, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है, आप इसको देख लेना। इसलिए नहीं कि मैं आप लोगों से व्यूज बटोरना चाहता हूं, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसमें आपको पूरा भक्ति मूवमेंट जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये सूफी मूवमेंट और भी बेहतर तरह से आपको समझ में आएगा। हालांकि मैं इसको एक इंडिविजुअल लेक्चर की तरह ट्रीट करूंगा और पूरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सिमिलैरिटी क्या है भक्ति और सूफी मूवमेंट में। हम सूफी मूवमेंट की हिस्ट्री में बाद में जाएंगे, कैसे सूफीज्म का विकास हुआ। अब ये जो सूफी वर्ड है, ये एक ऐसा कहा जाता है कि ये एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है, और इस अरेबिक वर्ड में एक सूफ करके वर्ड होता था जिसका नाम होता था वूल, यानी कि ऊन। अब आप कहोगे कि सूफ से सूफी कैसे निकला? तो अरेबिक रीजन में पहले काफी सारे ऐसे सूफी सेंट होते थे, सूफी होते थे, जो सूफ को पहना करते थे, वूल को पहना करते थे। और उस समय वूल को पहना एक प्रकार से पॉवर्टी की निशानी होती थी, गरीबी की निशानी होती थी। और कोई भी धर्म में अगर आप दर्शन वाले पक्ष में जाओगे और अगर आप बड़े बड़े संत महात्मा की बात करोगे तो वहां पे एक त्याग वाला कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अपने आप को वर्ल्डली चीजों से डिटैच कर दो, अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं? तो वो तो आप डिटैच अपने आप को करोगे सांसारिक चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से, भौतिकवादी दर्शन से, भौतिकवादी चीजों से, तब तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे ना। डिटैच करना होगा वर्ल्डली चीजों से अपने आप को। कहां आप लगे हुए हो सेल्फिश मोटिव्स, गेन्स में? इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है। रिनंसिएशन की बात बुद्धिज्म ने भी करी, रिनंसिएशन की बात जैनिज्म ने भी करी कि त्याग दो सब चीजों को, मोह माया को, और चल पड़ो हिमालय की ओर। तो वो त्याग कब होगा? जब आप डिटैच कर दोगे सारी चीजों को। तो आप पॉवर्टी की तरफ जा रहे हो, डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सूफ वर्ड निकला वूल से। वूल होता था एक तरीके से सिंबल गरीबी का। तो जो वूल पहनता है वो सूफी हो जाएगा, जो वूल पहनता है वो सूफी हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से वर्ड निकला है ना। अब किस तरह से सूफी
मूवमेंट का स्प्रेड हुआ उस पर थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि क्या है सिमिलरिटी। डिवोशनल फोकस, एक चीज जो भक्ति मूवमेंट ने और सूफी मूवमेंट ने दोनों ने एडवोकेट करी थी, दोनों ने जिसको एक तरीके से सपोर्ट करा था, वो था डिवोशनल फोकस। डिवोशनल फोकस का मतलब देखो मैं आपको समझाता हूं। ईश्वर को प्राप्त करने के, गॉड को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप तरह तरह के रिचुअल्स करो, तरह तरह के अनुष्ठान करो, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति के, मतलब उसको जो लगता है, तो मान लो एक व्यक्ति सोच रहा है कि रिचुअल्स के थ्रू, अनुष्ठानों के थ्रू मैं ईश्वर की प्राप्ति की कोशिश करूंगा। एक व्यक्ति होता है कि वो भक्ति के थ्रू, डिवोशन के थ्रू, डिवोशन का मतलब आस्था, श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा, ईश्वर के प्रति अपने मन में श्रद्धा भाव होता है ना, वो श्रद्धा, सेल्फ सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण के थ्रू आप ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हो। तो एक तो तरीका हो सकता है अनुष्ठानों का तरीका, और दूसरा तरीका हो सकता है भक्ति का तरीका, आस्था श्रद्धा की तरीका, अपने आप को ईश्वर की प्रति निछावर कर देने का तरीका। जैसे आप मीरा की भक्ति की बात करो, मैं बोलूंगा कि जो रामायण में आप लोग जानते होंगे कि जो एक फेमस किरदार है रामायण में, वो है शबरी, माता शबरी। तो आपको पता होगा माता शबरी के बारे में कि माता शबरी जो थी वो कई समय से भगवान राम के दर्शन के इंतजार में थी, और कई समय से वो बेर को कलेक्ट कर रही थी कि बेर चख के भी वो एक टोकरी में इकट्ठे करते चले जा रही थी कि भगवान राम से जब मैं मिलूंगी तो मेरे पास देने के लिए कुछ होना चाहिए, तो मैं तो बेर उनको भेंट के रूप में दूंगी। और वो चखती भी जा रही थी कि कहीं खट्टा बेर ना हो, और बाद में फिर उनको राम की प्राप्ति भी होती है, राम के दर्शन भी होते हैं। तो ये होती है भक्ति की, अनुष्ठान नहीं, ईश्वर के प्रति अपन को प्रेम रखना है, श्रद्धा मन में रखनी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको सेल्फ सरेंडर कर देना है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना है, निछावर हो जाना है ईश्वर के पैरों में। यह भक्ति का कॉन्सेप्ट होता है, डिवोशन का कॉन्सेप्ट होता है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये जो भक्ति और सूफी मूवमेंट थे, ये दोनों इसी रास्ते की बात कर रहे थे, डिवोशन की बात कर रहे थे, ये रिचुअल्स की बात नहीं कर रहे थे। भक्ति और सूफी मूवमेंट दोनों जो थे, उनमें एक बात जो कॉमन थी वो ये थी कि उन्होंने अनुष्ठानों की प्रभावकारिता पे प्रश्न उठाया। एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, एफिकेसी का मतलब कितने इफेक्टिव है रिचुअल्स। दे डिड नॉट थिंक दैट द रिचुअल्स आर इफेक्टिव, उनको ऐसा नहीं लगा, वो ऐसा नहीं मानते थे कि अनुष्ठानों का भी कोई प्रभाव होगा, उसकी प्रभाविता से उन्होंने इनकार करा। उन्होंने माना कि सच्ची श्रद्धा रखनी है, भक्ति रखनी है, डिवोशन रखना है, आत्मसमर्पण कर देना है ईश्वर के प्रति। ये दोनों में एक पर्टिकुलर चीज कॉन्सेप्ट था, डिवोशन का रास्ता और रिचुअल्स से मना, रिचुअल्स से मना, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स और फोकस ऑन डिवोशंस। तभी तो यह आंदोलन है ना, नहीं तो यह आंदोलन क्यों होता। मूवमेंट शब्द का प्रयोग तो तभी आप करोगे ना जब कोई सुधार आ रहा हो। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? नहीं तो आप इसको आंदोलन क्यों बोलते, मूवमेंट क्यों बोलते? क्योंकि धर्म में सुधार कर रहे हैं। इन्होंने यूनिटी ऑफ गॉड पे फोकस किया, मतलब ईश्वर की एकता पे बल दिया। अब देखो भक्ति और सूफी मूवमेंट में कहीं कहीं पे ये चीज कॉमन है। जैसे इस्लाम में तो जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, जो विश्वास है, जो बिलीफ है, वो यही है, देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन इज सुप्रीम गॉड, है ना। तो इस्लाम में तो वो कॉन्सेप्ट है ही। लेकिन भक्ति मूवमेंट में भी आप देखोगे कि कुछ कुछ जो भक्ति संत थे, संत कबीर की बात कर लो, गुरु नानक देव की बात कर लो, इन्होंने भी ईश्वर की एकता पे बल दिया था। तो ये चीज कॉमन है। वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ चीज, पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब खुद का अनुभव करो, ईश्वर को अनुभव करो। जैसे बोला ना गालिब ने, जब कुछ ना था तो खुदा था, अगर कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया यूं मुझे जिंदगी ने, अगर मैं ना होता तो क्या होता। जब कुछ ना था तो खुदा था, तो एक डीप कनेक्शन ईश्वर के साथ गालिब बना रहे हैं। जब कुछ ना था तो खुदा था, और अगर दुनिया में कुछ ना होता तो खुदा तो होता। डीप कनेक्शन बना रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, रहस्यवाद है इसमें, मिस्टिसिज्म है इसमें।
समझ में आ रहा है आपको? मिस्टिसिज्म है, रहस्यवाद है। ये कीवर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इसको याद रखना। सूफिज्म में मिस्टिसिज्म है, मतलब रहस्यवाद है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से ईश्वर के प्रति एक कनेक्शन को डेवलप करके ईश्वर को एक्सपीरियंस करना है, यह है पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे कि भक्ति मूवमेंट इंकरेजेस ए पर्सनल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन ऑफन थ्रू सिंगिंग एंड डांसिंग, उसी तरह से सूफी मूवमेंट प्रमोट्स अ पर्सनल मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द गॉड थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, म्यूजिक एंड डांस। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जो बाद में मैं आपको जब सिलसिला के बारे में पढ़ाऊंगा, काफी सारे सिलसिला होते हैं सूफीज्म में, तो उसमें जो नक्शबंदी सिलसिला है उसमें म्यूजिक और डांस को इतना प्रमोट नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कुछ सिलसिला में किया गया है म्यूजिक और डांस। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, वो आपने गाना सुना होगा जोधा अकबर में। तो मिस्टिकल एक्सपीरियंस था कि नहीं था उसमें? रहस्यवाद था उसमें। समझ में आ रही मेरी बात? और डिवोशन है उसमें, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। पर्सनल एक्सपीरियंस, कनेक्शन, डीप कनेक्शन ईश्वर से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज दोनों में कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है। रोल ऑफ स्पिरिचुअल गाइड्स, सूफी संत भी गाइड की तरह काम करेंगे। जो सिलसिला का कॉन्सेप्ट है वो तो पूरी गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर ही बेस्ड है। गुरु शिष्य परंपरा हिंदुइज्म में तो रही, भक्ति मूवमेंट में भी रही कि गुरु का उपयोग है भक्ति मूवमेंट में, गुरु भी ईश्वर के समान है। सूफीज्म में जो सिलसिला है वो भी गुरु टीचर, मास्टर स्टूडेंट या डिसाइपल और मास्टर के रिलेशनशिप की बात करता है कि किस तरीके से एक डिसाइपल होगा, वो अपने मास्टर से ट्रेनिंग लेगा और मास्टर उसके मास्टर से ट्रेनिंग लेगा और मास्टर उसके मास्टर से ट्रेनिंग लेगा और ये वाला मास्टर उसके मास्टर से ट्रेनिंग लेगा, और जो सबसे ऊपर मास्टर बैठे उस पूरी क्रोनोलॉजी में वो है प्रोफेट मोहम्मद, सिलसिला का कॉन्सेप्ट। तो वहां भी आपको गाइड्स का इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको हेड्सअप दे दिया। लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है इनका, बिल्कुल साहित्य के क्षेत्र में वो रहा। जब भी कोई भी समाज और धर्म सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स होता है तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का प्रमोशन होता ही होता है। जैनिज्म, बुद्धिज्म ने भी प्राकृत पाली को प्रमोट कर दिया। 19th सेंचुरी में भारत में जो समाज और धर्म सुधार आया, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। और भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट में भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का प्रमोशन हुआ, और वाइसा वर्सा भी ठीक है, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बात कही गई तो भक्ति और सूफी मूवमेंट भी चल पड़े। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। सोशल इक्वलिटी पे फोकस किया गया। अब जिन लोगों ने भक्ति मूवमेंट को पढ़ा है उन लोगों को मैंने बताया था, जात पात पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि को होई। ऐसा एक बात कही गई थी भक्ति मूवमेंट में, जात पात पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि कोई। इसका मतलब ईश्वर जाति नहीं पूछता भक्त की कि आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है। अच्छा आप बड़ी जाति से आते हैं तो आपकी बात पहले सुन लेता हूं, अच्छा आप निम्न जाति से आती हैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। ऐसा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है ना ईश्वर। तो जात पात पूछे नहीं कोई, ईश्वर को जो भजे ईश्वर का हो जाए। तो सोशल इक्वलिटी की बात दोनों में करी गई थी, सूफी इज्म में भी और भक्ति मूवमेंट में भी, और कॉमन पीपल के लिए काफी अपीलिंग था। तो ये कुछ कॉमनैलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। डिवोशनल फोकस मतलब भक्ति, मतलब प्रेम, मतलब सेल्फ सरेंडर, मतलब खुद का आत्मसमर्पण। रिचुअल्स नहीं होना है, मटेरियलिस्टिक लाइफ से खुद को डिटैच कर लेना है, ठीक है। और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा उसमें रहस्यवाद आ जाता है, मिस्टिसिज्म आ जाता है। स्पिरिचुअल गाइड्स, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, सोशल इक्वलिटी, अपील टू कॉमन मासेस। अब मित्रों अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए आप इस क्वेश्चन को, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द भक्ति मूवमेंट। द Bhakti and the Sufi saints gradually brought about a better understanding of the fundamental tenets of Hinduism and Islam, underlining the fact that they had a great deal of similarity. तो भक्ति और सूफी संत ने फंडामेंटल टेनेट्स हिंदुइज्म के और इस्लाम के प्रमोट करते हुए ये बताने की कोशिश करी कि दोनों में कुछ हद तक आप लोगों को समानता देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट तो अपन को सही लग रहा है। The Bhakti and the Sufi saint also brought about important changes in the approach to religion. भक्ति और सूफी संत धर्म के प्रति जो लोगों का अप्रोच था उसमें भी एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे। Laying greater emphasis on the formal observances and rituals.
और वो ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस रख रहे थे, वो अनुष्ठानों पे रख रहा था। बिल्कुल गलत है। उनका फोकस लोगों को अनुष्ठानों से दूर ले जाने पे था, अनुष्ठानों के प्रति पास ले जाने का नहीं था। अनुष्ठानों से दूर ले जा रहे थे। वो तो मिस्टिसिज्म, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे ना, डिवोशन की बात कर रहे थे ना, सेल्फ सरेंडर की बात कर रहे थे ना, रिचुअल्स की बात नहीं कर रहे थे। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। मतलब भक्ति और सूफी आंदोलन के चलते एक तो क्षेत्रीय भाषा में विकास हुआ और साहित्य में विकास हुआ। तीसरा वाला आपका सही है। अब यहां पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है? तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी। तो शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को मित्रों एक प्रकार की सिमिलैरिटी भक्ति और सूफी मूवमेंट में इसलिए बताने की कोशिश करी थी क्योंकि आगे जहां जहां हम सूफीवाद को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी समानताएं दिखेंगी। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके मन में यह प्रश्न नहीं आएगा कि क्यों समानता देखने को मिल रही है। ठीक है, और उसका आंसर कहीं ना कहीं उस चीज में भी छुपा हुआ है कि भारत में इस्लाम की एंट्री के बाद भारत का इस्लामिक एक तरीके से इस्लामीकरण नहीं हुआ, बल्कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कंपोजिट कल्चर का विकास हुआ, और सिमिलरिटी तो ऑटोमेटिकली है। अगर हमने ये बात अभी तक कर ली है और अगर हमने ये बात अभी तक समझ ली है, तो अपन धीरे धीरे करके अब अपनी व्हील को टर्न करते हैं सूफीज्म की तरफ प्रॉपरली। बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, रहस्यवाद, गुरु शिष्य परंपरा, पर्सनल एक्सपीरियंस, बट लेट अस गो डीप नाउ। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले अपन ऐसा कर, या तो यही पढ़ते हैं सूफीज्म क्या है, फिर सूफीज्म का विकास कैसे हुआ उसके ऊपर आएंगे। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सूफीज्म का विकास कैसे हुआ था। तो आप देख सकते हो, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सूफी इज अ वर्ड विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सूफ, जिसका मीनिंग होता है वूल। एज अर्ली सूफीज वॉर वूलन गारमेंट्स एज अ सिंबल ऑफ एसेटिसिज्म एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियलिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 कंफ्यूजिंग एज वेल, क्योंकि सूफीज्म एक ऐसा दर्शन है और बहुत सारी जगह आपको इस बात की जानकारी शायद नहीं मिलेगी, लेकिन जो दोनों तरह के कॉन्सेप्ट को समर्थन करता है, रिनंसिएशन को, रिनंसिएशन मतलब सब कुछ त्याग देना, मोह माया त्याग देना, वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच कर लेना दुनिया से, और एक जो होता है ना कॉन्सेप्ट जिसको आप बोलते हो कि समाधि की अवस्था में चले जाना, तो वो होता है रिनंसिएशन। और दूसरी बात, ये नॉन रिनंसिएशन को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब सूफीज्म में अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आप दुनिया का त्याग करके भी कर सकते हो और बिना दुनिया के त्याग करे भी कर सकते हो। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, समझ में आ रहा है आपको? आपको धीरे धीरे इस पे डिटेल डिस्कस करेंगे। जो भगवत गीता का एक पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, निष्काम कर्मा, कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मा समझाते हैं। वो पूरी कॉन्वर्सेशन में आपको पढ़ा के फिर सूफीज्म से कनेक्ट करके आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए मित्रों मैं वापस आता हूं। तो सूफीज्म बात कर रहा है, सूफ वर्ड से आया है, अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब वूल होता है। अर्ली सूफी सेंट्स वूलन क्लोथ्स पहनते थे और धीरे धीरे इट बिकम अ सिंबल ऑफ पॉवर्टी, और धीरे धीरे इट बिकेम अ सिंबल ऑफ एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म का मतलब होता है वही परित्याग कर देना, समाधि की अवस्था ले लेना, ठीक है? मतलब सब कुछ मटेरियलिज्म से, भौतिकवाद से अपने आप को डिटैच कर लेना, संसार के सभी बंधनों से, एक तरह से जो वर्ल्डली बॉन्ड्स हैं उनसे अपने आप को पूरी तरह से, सांसारिक बंधनों को खत्म कर देना, जो जैनिज्म भी बोलता है। जैनिज्म भी बोलता है, रिनंसिएशन की तो बात करता है ना जैनिज्म, सांसारिक बंधनों से मुक्ति की बात करता है, और पूरी तरह से अपने आप को तोड़ लो आप इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से, वो सूफीवाद के दर्शन में है। तो अभी तक आपको यह तो समझ में आया होगा कि इसमें रिनंसिएशन की बात की गई है, लेकिन अगर आप सूफीज्म को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो
तो ये दोनों फॉर्मूला हैं, मतलब आप सब कुछ त्याग के भी अनुभव कर सकते हो और बिना सब कुछ त्यागे भी। अब ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इसमें मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, चिंता मत करना आप लोग, ठीक है। Sufism took root in India during the early Islamic era with the arrival of Sufi missionaries linked to Islam's spread in the 7th century C. जैसे जैसे इस्लाम का स्प्रेड हुआ वैसे वैसे सूफीवाद का भी स्प्रेड हुआ, लेकिन भारत में इस्लाम अपनी पकड़ मजबूत कर पाया था तुर्क रूलर्स की वजह से, या आप बोल सकते हो दिल्ली सल्तनत की वजह से। तो दिल्ली सल्तनत की इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1206 में, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट या इसकी स्थापना के साथ सूफीवाद भी भारत में और ज्यादा बढ़ने लगेगा। मतलब पहले भी सूफीवाद भारत में आ चुका है, लेकिन इसने अपनी जो मेजर पकड़ भारत में बनाई वो 13वीं शताब्दी से बनाना चालू करी थी। तो ये सूफीवाद की अर्ली हिस्ट्री और उसकी ओरिजिन के बारे में है। जहां तक हम इसकी मतलब को समझना चाहेंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर पहले भक्ति मूवमेंट और सूफीज्म में सिमिलरिटी बता चुका हूं, तो ये पॉइंट्स अब आपके लिए इजी होंगे, एक एक करके इनको पढ़ते हैं और मैं आपको समझाता चलता हूं। सूफीज्म इज अ मिस्टिकल इस्लामिक बिलीफ सिस्टम। रहस्यवाद है ना इसमें, जैसे गालिब में कितना रहस्यवाद है, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। भैया रहस्य के अंदर भी रहस्य है, जब कुछ ना था तो खुदा था, जकर कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझे यूं इस जिंदगी ने, अगर मैं ना होता तो क्या होता। रहस्यवाद है इसमें, ठीक है। और देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, कहीं ना कहीं मित्रों आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा। जब आप इस तरीके से ईश्वर को प्राप्ति की कोशिश करते हो, या इस फॉर्मूले से आप ईश्वर के साथ एक प्रकार के कनेक्शन को बनाने की कोशिश करते हो, पर्सनल डीप कनेक्शन को आप ईश्वर के साथ बनाने की कोशिश करते हो भक्ति के रूट से, डिवोशन के रूट से, तो इसमें तो रहस्यवाद आना काफी नेचुरल है। इसी में तो रहस्यवाद आएगा ना। फिर आपकी खुद की परिभाषा होगी ईश्वर के प्रति, आपका खुद का अनुभव होगा ईश्वर के प्रति। जब आप भक्ति के मार्ग से जाओगे तो भक्ति के मार्ग में आपको कोई सेट नोशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना, कोई एसओपी की स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, आपको इसी एसओपी के हिसाब से चलना है, नहीं। भक्ति तो एक बड़ा पर्सनल कॉन्सेप्ट होता है ना। भक्ति जो होता है वो तो बड़ा व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट होता है, व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से कोई चीज होगी तो फिर तो रहस्यवाद उसमें आ ही जाएगा ना, फिर तो मिस्टिसिज्म उसमें आ ही जाएगा। तो डिवोशन के रास्ते से जब आप जाते हो ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली मित्रों मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद आना, मतलब जब आप खुद अकेले में बैठ के ईश्वर से एक पर्सनल डीप कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें कई सारे खुद के आपके फॉर्मूले और कई सारा रहस्यवाद उसमें आ जाता है ना। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट की तरह भी समझाने का प्रयास किया कि ये काफी नेचुरल है। तो भक्ति मूवमेंट सूफीवाद काय को किस चीज को एम्फेसाइज करता है? इनवर्ड सर्च फॉर गॉड्स लव एंड नॉलेज। तो यही मैं आपको बता रहा हूं इतनी देर से। प्रैक्टिशनर्स नॉन एज सूफीज सीक स्पिरिचुअल क्लोजनेस थ्रू मेडिटेशन, पोएट्री, एमिंग टू अचीव अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ द डिवाइन। तो मित्रों ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, वही मैं अभी तक आपको बताता हुआ आ रहा हूं। Sufism generally does not advocate materialism. Instead, it emphasizes spiritual pursuit, inner contemplation and detachment from the worldly desire. जैसे कि इसने सांसारिक बंधनों से खुद को मुक्त करने की बात करी और बोला कि आप मटेरियल दुनिया से दूर हो, आप रिनंसिएशन त्याग या आप समाधि के रास्ते पे जाओ, सब कुछ डिटैच होके मोह माया से, तभी आप कहीं ना कहीं उस चीज को महसूस कर पाओगे। Which brings to the next topic जो मैं बहुत देर से टाल रहा था लेकिन अब आपको कराना पड़ेगा। जैसे रिनंसिएशन के मॉडल पे आप गॉड से एक डीप कनेक्शन तो एस्टेब्लिश कर लोगे, सब कुछ त्याग दोगे तो वो चीज पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक तरह से जो प्रोफेट मोहम्मद थे वो शुरुआत में एक व्यापारी थे, और वो भी जब ईश्वर के रास्ते पे गए तो वो सब कुछ त्याग करके ही तो गए थे ना, डिटैच होके गए थे वर्ल्डली बॉन्ड से। याद आ रहा है कि नहीं आपको? तो वर्ल्डली बॉन्ड से डिटैच होके ही तो वो ईश्वर की प्राप्ति की ओर गए थे। तो ये तो एक तरीका हो गया रिनंसिएशन करके। लेकिन अगर आपने त्याग नहीं किया तो भी ऐसा नहीं है कि सूफीज्म में आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे कि बिना रिनंसिएशन करके, मतलब इस
सांसारिक दुनिया में रह के एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है सर? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट। निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, निष्काम कर्मा का कॉन्सेप्ट का बेसिकली मतलब होता है, निष्कामा मतलब विदाउट डिजायर, विदाउट डिजायर, कर्मा मतलब एक्शन। तो बिना डिजायर्स के एक्शन करते चलो, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। सुना होगा आपने हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में, कर्म करता जा और फल की चिंता मत कर, कि भैया विदाउट डिजायर्स अपने इनपुट्स देते चल, अपने एक्शंस करते चल, अपने कर्म करते चल, फल की चिंता मत कर। निष्काम कर्मा, इसको थोड़ा और समझेंगे सर, और बेटर तरीके से आप इसके बारे में बताएंगे तो मजा आ जाएगा। देखिए, समझिए आप इस बात को। तो यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है भगवत गीता का एग्जाम्पल, निष्काम कर्मा। निष्काम का मतलब होता है विदाउट डिजायर, और कर्मा का मतलब होता है एक्शन। अब देखो, आप एक स्टोरी सुनो जिससे आपको सूफीवाद में क्लियर करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, और कैसे धर्मों में सिमिलैरिटी है वो भी आपको बताऊंगा। जब महाभारत में युद्ध चल रहा था तो एक मौका ऐसा आया था, एक अवसर ऐसा आया था कि जो अर्जुन थे वो काफी डिलेमा में पड़ गए थे। अर्जुन काफी डिलेमा में पड़ गए थे, और अर्जुन के डिलेमा के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि जिन लोगों के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहे थे उनमें से कई सारे लोग तो उनके परिवार के थे, उनके घर के थे। अर्जुन का डिलेमा था कि उनको अपने रिलेटिव्स के अगेंस्ट में, उनके संबंधियों के अगेंस्ट में, उनके घर वालों के अगेंस्ट में युद्ध लड़ना है। तो श्री कृष्ण उनको इस पे एक एडवाइस देते हैं, और वो बोलते हैं कि आपको एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह अपने कर्म को करना चाहिए, और उसके रिजल्ट क्या होगा, उसकी रिजल्ट पे आप मत जाइए, बट विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। ही इंकरेजेस अर्जुन टू फाइट सेल्फलेसली विदाउट सेल्फिश डिजायर्स, कि आप कर्म करिए, आप उस युद्ध के रिजल्ट पे मत पहुंचिए कि इस युद्ध में मुझे अपने काफी सारे परिवार वालों के साथ लड़ना पड़ रहा है, और मुझे हो सकता है अपने काफी सारे सगे संबंधियों को खोना भी पड़े। आप इस बात को मत सोचिए अर्जुन, आप एक योद्धा होने की तौर पे सही और गलत का आकलन करके अपने कर्म को करिए, और उस कर्म करने के बाद, उस युद्ध करने के बाद आप उसके रिजल्ट का, परिणाम के बारे में मत सोचिए, क्योंकि उस युद्ध का परिणाम यही होगा। मतलब ये उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन महाभारत की स्टोरी के हिसाब से, क्योंकि उस युद्ध का परिणाम होगा कि काफी सारे आपके घर के सगे संबंधी कौरवों के अगेंस्ट में आप लड़ रहे हो तो वो मारे जाएंगे, लेकिन अगर अपने सगे संबंधी घर वालों को मारे जाने के डर से आप सही और गलत में भेद ना होते हुए, ना करते हुए, अपने परिवारजनों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहे हो, सही गलत में भेद नहीं कर रहे हो, खुद के सेल्फिश मोटिव्स को ऊपर रख रहे हो, धर्म के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, तो यह गलत होगा। आप अपने कर्म को करो, सेल्फिश मोटिव्स को आप नीचे की तरफ रखो, आप उनको ऊपर की तरफ मत रखो, पर्सनल आपकी जो रिलेशनशिप है उसको ऊपर मत रखो। अगर आप वो चीज का ध्यान रखोगे तो आप कर्म नहीं कर पाओगे, आप कर्म नहीं कर पाओगे, आप सही गलत में भेद नहीं कर पाओगे। आपका काम है कर्म करना, अपने आप को डिटैच करके। ये बोला श्री कृष्ण ने, निष्काम कर्मा, दिस सेल्फलेस एक्शन इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज निष्काम कर्मा। इट मीन्स डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग ओवरली कंसर्न्ड अबाउट पर्सनल गेन और सक्सेस। आप अपने पर्सनल उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो, और जब आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो तब आप इस मटेरियल दुनिया में रहते हुए भी मटेरियलिज्म से दूर हो जाते हो, भौतिक जीवन जीते हुए भी भौतिकवाद से दूर। क्या कॉन्सेप्ट है! आप अपने कर्म को कर रहे हो विदाउट डिजायर्स, विदाउट कीपिंग योर पर्सनल मोटिव एंड सक्सेस एंड सेल्फिश गेन्स ऑन द टॉप प्रायोरिटी। जब आप
अपनी सबसे मुख्य प्राथमिकता ये नहीं रख रहे हो कि आपके डिजायर से, आपके पर्सनल गेन से, और आप कर्म करते चल रहे हो, तो ये है निष्काम कर्मा। मतलब विदाउट डिजायर या अपने पर्सनल गेन्स को टॉप प्रायोरिटी बनाए बिना आप अपने कर्म को करते चलते हो, तो आप इस भौतिकवादी संसार में होते हुए भी भौतिकवाद से दूर हो जाते हो, इस मटेरियल दुनिया में रहते हुए भी मटेरियलिज्म से दूर हो जाते हो। सूफीज्म में ये भी है, सूफीज्म में ये कॉन्सेप्ट भी है। यहां आप उस बात को समझने की कोशिश करना, रिनंसिएशन कर दिया, डीप कनेक्शन बिल्ड कर दिया, तो वो तो आपको ईश्वर से कनेक्ट करा देगा, लेकिन इस सांसारिक दुनिया में रहते हुए भी आपने वर्ल्ड मटेरियलिज्म से खुद को डिटैच कर दिया। आप हो इस दुनिया में, लेकिन आपने मटेरियलिज्म से, भौतिकवाद से डिटैच कर दिया। मटेरियल दुनिया में होते हुए भी मटेरियलिज्म से डिटैच कर दिया, तो भी आपको बिना रिनंसिएशन के, बिना सब कुछ त्याग व्याग के एकदम, तब भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट हैं। मतलब अगर आपसे कभी प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि सूफीज्म ओनली फोकसेस ऑन द पाथ ऑफ रिनंसिएशन फॉर द मिस्टिकल एक्सपीरियंस, कि सूफीवाद केवल और केवल सांसारिक बंधन से पूरी तरह से अपने तोड़ने की बात करता है और तभी रहस्यवाद का अनुभव हो सकता है, तो यह गलत होगा। आप इस सांसारिक दुनिया में रहते हुए भी तो भौतिकवाद से दूर हो सकते हो। जैसे अर्जुन हुए थे, कर्म करते चल रहे थे, लेकिन वो डिटैच हो गए थे ना मटेरियलिज्म से, तभी तो वो युद्ध लड़ पाए, नहीं तो कैसे लड़ पाते। तो देखो आप सोचिए सर, निष्काम कर्मा है ना, एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी जिस दिन वो इस पर्टिकुलर थ्योरी से पढ़ने लगा ना, देखो सक्सेस तो आपको सबको चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि यूपीएससी की जो पूरी जर्नी है, जो पूरी प्रिपरेशन है, वही अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने शानदार शानदार विषय हैं, इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हैं, तो वही जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आपको बहुत मजा आता है। और मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक मैं औपचारिकता भी कर लेता हूं कि अनअकैडमी पे अभी 50% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी फ्री मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप अभी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो 50% डिस्काउंट प्लस 6 महीने की ज़्यादा वैलिडिटी आप ले सकते हो, और यह ऑफर 30 नवंबर को एंड हो रहा है। फाउंडेशन और रफ्तार बैच चालू होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अनअकैडमी प्रोवाइड्स द एंटायर इकोसिस्टम टू ऑल ऑफ यू, व्हाटएवर इज नीडेड। मैं भी एक तरह से अभी थोड़ी देर तक तो भौतिकवादी दुनिया से बाहर चला गया था, अब देखो एकदम से मटेरियलिज्म पे दोबारा से वापस आ रहा हूं। ठीक है, तो अनअकैडमी आपको पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेक्चर्स की पीपीटी, हैंडआउट और नोट्स वगैरह सब आपको मिलते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज विद एवेल्युएशन, ठीक है, 1-on-1 मेंटरशिप, ये सारी चीजें, और विद सीसेट का कोर्स। तो आपको इस सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाना है तो अनुज यूपीएससी ANUJ यूपीएससी कोड को यूज करके आप ये सारे ऑफर को अवेल कर सकते हैं। दोबारा वापस आते हैं, तो आई होप आप लोगों को मेरी वो बात समझ में आई होगी कि इस दुनिया में रह के भी इस दुनिया से कटना निष्काम कर्मा है, इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से कटना निष्काम कर्मा है। रिनेंसिएशन के पाथ से भी आप सूफीज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हो, और बिना रिनेंसिएशन के पाथ से भी आप सूफीज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली वो नहीं है। तो दोनों की बात की है, मतलब मटेरियल पोजीशन से डिटैच करो, भौतिकवाद से डिटैच करो, और नहीं करते हो तो फिर वो निष्काम कर्मा है। अब वो सूफीवाद ने वो निष्काम कर्मा का वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दर्शन में कहीं ना कहीं चीज अपन कनेक्ट करके देख सकते हैं, और ये वही चीजें मैंने आपको समझाई है। अब आते हैं सूफीज्म के थोड़े आगे के पार्ट पे। ये आप तीनों चारों चीजें अच्छे से पढ़ना, सूफीज्म के बिलीफ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक, जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सूफीज वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशन। यस, वेरी एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया लाइन है ये, कि जितने भी सूफीज थे, they were critical of the dogmatic definition and scholastic methods of interpreting the Quran and Sunnah adopted by the theologians। इसको हिंदी में समझिए, और अंग्रेजी भाषा वाले भी समझिए और हिंदी भाषा वाले भी समझिए। मैंने रामायण को पढ़ा या कुरान को पढ़ा,
और मैंने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली रामायण के बारे में या कुरान के बारे में। मान लो मैं एक थियोलॉजियन हूं, मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन जो है, मेरी खुद की एक व्यक्ति होने के तौर पे, एक ह्यूमन होने के तौर पे जो बायसनेस है ना, वो बायसनेस मेरे इंटरप्रिटेशन में आती चलेगी। ठीक है, वो बायसनेस आती चलेगी मेरे इंटरप्रिटेशन में, और मैंने अपना जो रामायण और कुरान का इंटरप्रिटेशन है वो अपनी बायसनेस के साथ इंटरप्रेट किया और उसी बायसनेस के साथ आपको पढ़ा दिया। तो आपका सवाल होगा कि सर हम आपके इंटरप्रिटेशन पे क्यों जाए रामायण और कुरान के, हम रीड करेंगे और हम एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान में, आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम में, आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म में थोड़े खुद के बायसनेस हो, थोड़े खुद के कुछ पर्सनल गेन्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, तो हम तो खुद ही एक्सपीरियंस कर लेंगे ना किताबों को पढ़ के। इंटरप्रिटेशन आपका क्यों, उसको क्यों स्ट्रिक्टली फॉलो करें? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और होता है ऐसा, इंसान के खुद की चीजें जुड़ने लगती हैं इंटरप्रिटेशन के समय। जैसे मान लो आज, जैसे मेगास्थनीज के इंडिका का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मौर्य पीरियड के बारे में मेगास्थनीज के इंडिका इज अ ग्रेट सोर्स टू नो अबाउट द मौर्यन सोसाइटी। आप लोग जानते होंगे मेगास्थनीज एक राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य दरबार में भेजा था, और उसने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी मौर्य समाज के बारे में, विच इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट द मौर्यन सोसाइटी। बट हमें इंडिका की ओरिजिनल कॉपी आज तक नहीं मिली है। मेगास्थनीज के बाद कुछ हिस्टोरियंस आए थे, उनका नाम था स्ट्रोबो और प्लिनी। वो स्ट्रोबो और प्लिनी मेगास्थनीज की इंडिका को बेस बना के लिखेंगे कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में ऐसे लिखा, अपनी अपनी किताबों में लिखेंगे कि मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को ये बताया है, वो बताया है, ऐसा था वैसा था। तो उन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका को रेफरेंस बुक मान के जो रेफर करके लिखा, उससे अपन इंटरप्रेट करते हैं कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में मौर्य समाज के बारे में ऐसा लिखा होगा। ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली है। अब हो सकता है भैया स्ट्रोबो और प्लिनी ने खुद की भी चीजें जोड़ दी उसमें, तो उसी प्रकार से खुद के पर्सनल बायसेस थियोलॉजियंस ने इंटरप्रिटेशन के समय जोड़ दिए। तो उस चीज पे ज्यादा फोकस सूफीज नहीं करते, वो बोलते हैं हम खुद का इंटरप्रिटेशन करेंगे खुद को पढ़ के। देयर गोल इज द यूनियन विद गॉड, ईश्वर। जैसे हिंदुइज्म में ना आत्मा और परमात्मा, वो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। इंटरप्रिटेड द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम आपकी परिभाषा पे क्यों जाए, हम अपनी एक परिभाषा बनाएंगे अपने अनुभव के साथ। बना लीजिए भैया, वही तो है सूफीज्म। कंप्लीट सरेंडर टू द विल ऑफ द गॉड, मैंने बोला ना, श्रद्धा, ठीक है, आत्मसमर्पण, तो वही कॉन्सेप्ट सूफीज्म में देखने को मिल रहा है। देखो कितने मंत्र मुग्ध होके एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू रहस्यवाद देखिए इनके चेहरे पे, और ईश्वर के साथ एक रहस्यवादी पूरे कॉन्सेप्ट से एक डीप कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये क्वेश्चन को आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये पता नहीं सीडीएस या सीएपीएफ में से किसी एक उसमें आया था, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए भी। द सूफीज वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशन एंड स्कोलास्टिक मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटिंग द कुरान एंड सुन्ना अडॉप्टेड बाय द थियोलॉजियंस। तो जो सूफीज थे वो क्रिटिकल थे कि भैया जो थियोलॉजियंस ने जो इस्लाम को परिभाषित किया है, हम वो उस पे नहीं जाएंगे, मतलब उसके स्ट्रिक्ट उस पे नहीं जाएंगे, और वो एक इंटरप्रिटेशन कुरान का खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे करना चाहते थे। तो मित्रों ये दोनों पॉइंट तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था मेजर बिलीफ सूफीज की जो है, तो ये फर्स्ट और थर्ड पॉइंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अभी बस बताया था, तो ये दोनों आपके पॉइंट सही होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और क्या है सूफीज्म के बारे में? अच्छा, ये पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इस पूरे पीपीटी को, जिसमें ये पीवाईक्यूज वगैरह आपको सब दे रखे, जिसमें पीवाईक्यूज वगैरह सब है। थोड़े बहुत कीवर्ड्स देख लेते और फिर मित्रों सिलसिला पे आएंगे। इन कीवर्ड्स को देखने के बाद हम सिलसिला को पढ़ेंगे, और फिर आज के लेक्चर में फिर कुछ पीवाईक्यूज को करेंगे, और उसके बाद आज के लेक्चर को फिर अपन वाइंड अप करेंगे। अब जैसे कीवर्ड्स देखो, एक
आ रहा है आपका तरीका कीवर्ड। तो ये स्कूल से पाथवे है, डिटेल में इसके बारे में थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक कीवर्ड आ रहा है आपका जियारत। जियारत मतलब पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ द सूफी सेंट फॉर सीकिंग बरक्कत। बरक्कत वर्ड आपने सुना होगा, बरक्कत, अल्लाह बरक्कत करे, सुना होगा ना, ऐसा खूब आपके घर में बरक्कत हो, समझा, सुना होगा ना आपने, मतलब एकदम फूलो फलो बोल सकते हो आप। तो जियारत एक प्रकार की एक यात्रा है, ठीक है, इट इज अ विजिट टू द पिलग्रिमेज, जिसमें आप हजरत मोहम्मद, मतलब जो प्रोफेट मोहम्मद थे, मोहम्मद साहब थे, उनके और उनके परिवार जनों से जुड़े बैटलफील्ड्स, माउंटेन्स और केव्स की यात्रा करते हो तो आपको जियारत प्राप्त होगी, आपको बरकत प्राप्त होगी। ये जियारत है, बरकत जियारत, पिलग्रिमेज साइट्स पे ट्रैवल है। और सिलसिला का मतलब है इस्लाम में चेन फ्रॉम पीर मुरीद टू हिज डिसाइपल्स। देखो सिलसिला का मतलब मित्रों क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये एक, देखो सबसे पहले भारी भरकम शब्द पढ़ाता हूं फिर इजी बनाऊंगा, पहले डिफिकल्ट बना देता हूं फिर इजी बनाता हूं, उल्टा चलते। तो ये एक मित्रों चेन है, और ये चेन है कंटिन्यूअस, निरंतर, अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। और ये एक चेन है एक डिसाइपल के बीच में, एक शिष्य के बीच में और उसके मास्टर के बीच में, जिसको कहा जा रहा है पीर या मुरीद। अब किसी को सूफीज्म का एक्सपीरियंस करना है, सीखना है, तो वो डिसाइपल क्या करेगा, अपने मास्टर के पास जाएगा और मास्टर उसको जो चीजें सिखाएगा वो उसको प्राप्त होंगी। और जब ये चेन बनेगी, जब ये ज्ञान जाएगा, तो क्या क्या इससे होगा, एक तो डिसाइपल को सूफीज्म की नॉलेज मिलेगी, ठीक है, इसकी जो पावर्स है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कुछ ताकतें होती थी, मैजिकल पावर्स, नॉलेज का ट्रांसमिशन तो हो ही रहा है, ठीक है, मतलब नॉलेज का ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज मास्टर से डिसाइपल के पास जा रही है, उसके साथ साथ मैजिकल पावर्स भी जा रही हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर्स जा रही हैं, स्पिरिचुअल पावर्स। तो बहुत सारी चीजों का ट्रांसमिशन हो रहा है, और यही है सिलसिला, एक कंटिन्यूअस अनब्रेकेबल चेन। अब आप कहोगे कंटिन्यूअस चेन का मतलब क्या है, कि मास्टर के भी मास्टर है, मतलब ये जो मास्टर नॉलेज को गेन कर रहे हैं, मैजिकल पावर्स को, स्पिरिचुअल पावर्स को गेन कर रहे हैं, वो उनके मास्टर से कर रहे हैं, ये मास्टर इनके मास्टर से कर रहे हैं। और जो एकदम शीर्ष पे बैठे हैं मास्टर, जो एकदम टॉप पे मास्टर बैठे हैं, वो इस कंटिन्यूअस अनब्रेकेबल चेन में प्रोफेट मोहम्मद है, मोहम्मद साहब है। समझ में आ रहा है आपको, प्रोफेट मोहम्मद साहब हैं इस अनब्रेकेबल चेन में। सिलसिला यही है मित्रों, सिलसिला, सिलसिला, तो सिलसिला यही है। इट इज अ, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ अनब्रेकेबल चेन, कंटिन्यूअस चेन है, जिससे नॉलेज का ट्रांसमिशन, मैजिकल पावर्स और स्पिरिचुअल पावर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, मिस्टिसिज्म का ट्रांसमिशन हो रहा है एक मास्टर से डिसाइपल पे, और वो मास्टर उनके मास्टर से ले रहा है, वो मास्टर उनके मास्टर से ले रहे हैं, और एकदम टॉप पे जो इस प्रकार से मास्टर हैं वो प्रोफेट मोहम्मद साहब है। अब देखो प्रोफेट मोहम्मद साहब के होने से एक प्रकार की, मतलब ये एक आपको देखने को मिल रहा होगा, ये एक वंशावली है, वंशावली, मतलब ये पूरी प्रोफेट मोहम्मद की वंशावली है सिलसिला में। मतलब वंश के सबसे ज्यादा जो बड़े व्यक्ति हैं या ऊपर हैं वंश के, जिनसे पूरा चल रहा है इस्लाम का वंश, वो प्रोफेट मोहम्मद की तरह देखे जाते हैं, जिनसे पूरा वंश चल रहा है। तो एक वंशावली की चेन हो गई है पूरा, है ना, और टॉप पे जो है वो हजरत मोहम्मद साहब हैं। तो ये होता है आपका सिलसिला, है ना। अब इसी को यदि, और देखो हजरत मोहम्मद साहब के टॉप पे होने से पूरे इस्लाम में जो सूफीवाद का कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आ जाएगी, वैधानिकता आ जाएगी। जैसे आप पढ़िए सिलसिला को, तो सिलसिला को ए चेन फ्रॉम पीर मुरीद टू हिज डिसाइपल्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड द डिसाइपल,
मास्टर डिसाइपल कंटिन्यूस चेन चल रही है ना। सूफीज्म मेंटेन्स एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन अ सूफी मास्टर एंड डिसाइपल with knowledge and practices transmitted through generations to of teachers and student। तो सूफीज्म एक प्रकार की ऐसी स्पिरिचुअल कनेक्शन को मेंटेन करता है जो अनब्रोकन है। ये कनेक्शन होता है सूफी मास्टर और उसके डिसाइपल के बीच में, और नॉलेज और प्रैक्टिसेस का, स्पिरिचुअल पावर्स का, मैजिकल पावर्स का ट्रांसमिशन जनरेशंस टू जनरेशंस हो रहा है। ये चेन लिंक करती है काफी सारी चीजों से, ऑथेंटिसिटी इसमें आ जाती है, क्योंकि इसकी टॉप पे जो बैठे हुए मेंटर वो प्रॉफिट मोहम्मद है और उनसे ये ट्रांसमिशन हो रही है। द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग टू डिवोटी। तो ट्रांसमिशन नॉलेज की नहीं हो रही है बल्कि स्पिरिचुअल पावर की भी हो रही है। विद इन सूफीज्म इट इज बिलीव दैट द स्पिरिचुअल पावर एंड द ब्लेसिंग ऑफ सूफी मास्टर कैन बी ट्रांसमिटेड टू हिज फॉलोवर्स, एक चेन के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू। द ट्रांसमिशन इज नॉट मियरली अबाउट द पासिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज, बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी भी पास हो रही है। तो ये है सिलसिला। ओके, और अलग अलग तरह के मित्रों सिलसिला हैं, उनके बारे में थोड़ी देर में आऊंगा। कुछ क्वेश्चंस को आप लोग देखें ताकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बैठ पाए। और मित्रों आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को, वीडियो को थोड़ा यहां पे पॉज भी कर सकते हो और खुद से ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब जैसे जियारत के बारे में पूछा जा रहा है सूफीज की भाषा में, pilgrimage to the tombs of Sufi saint for seeking बरकत, reciting name of the divine, मतलब ईश्वर का नाम बार बार रिसाइट करो, तो क्या ये जियारतें नहीं है? फ्री किचन्स, ये जियारतें नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट जियारतें नहीं है। ये पिलग्रिमेज है जहां पे आप प्रॉफिट मोहम्मद और उनके परिवारजनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट्स पे जाते हो बरकत को सीख करने के लिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज सीमिंग इंटरेस्टिंग एंड इजी टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली आफ्टर, क्योंकि आपने अब कर लिया है ना, पढ़ लिया है इन चीजों के बारे में। अब जैसे आपसे 12th सेंचुरी के अराउंड सूफी सिलसिला बिगेन टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड टू सिग्निफाई। सिलसिला क्या है यहां पे? कंटिन्यूस लिंकिंग बिटवीन द मास्टर एंड द डिसाइपल। ये एक प्रकार की कंटिन्यूस लिंक है मास्टर और उसके डिसाइपल के बीच में, है ना। अनब्रोकन स्पिरिचुअल जियोनोलॉजी टू द प्रॉफिट मोहम्मद। ये एक प्रकार की ऐसी स्पिरिचुअल जियोनोलॉजी है, वंशावली है, जिसके टॉप पे प्रॉफिट मोहम्मद बैठे। ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग टू द डिवोटी। जो सूफी सिलसिला होता है उसमें जो गुरु और शिष्य बैठते हैं, तो ट्रांसमिशन केवल सूफी नॉलेज का नहीं होता बल्कि पावर और ब्लेसिंग्स का भी होता है। जो डिसाइपल होता है, शिष्य होता है, उसको पावर और ये भी मिलती है। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए 1 to 2, 1 3 और 1 to 3। तो करेक्ट आंसर मित्रों पहला वाला तो सही है, कंटिन्यूस लिंक है मास्टर डिसाइपल के बीच में। वंशावली के टॉप पे प्रॉफिट मोहम्मद है, अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनोलॉजी है, और ट्रांसमिशन स्पिरिचुअल पावर और ब्लेसिंग्स का है डिवोटीज को। अगर आप ये पर्टिकुलर फ्लो चार्ट देखोगे, आप बना भी लीजिएगा इसको, बेटर होगा थोड़ा सा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं थोड़ा साइड में आ गया हूं। तो आप देख पा रहे हो ना कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल पावर, ब्लेसिंग्स हो रहा है पूरा का पूरा। और ये जियो मतलब टॉप पे वंशावली के प्रॉफिट मोहम्मद है, और एक कंटिन्यूस अनब्रेकेबल चेन या डीप कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब मित्रों मैं इन चारों सिलसिलों के बारे में भी आप लोगों से डिटेल में बात करना पसंद करता, लेकिन ये ज्यादा डिटेल में तो आज मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूं। आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चिश्ती ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो कि ख्वाजा, मतलब ये एक ऐसा सिलसिला है, ये भी एक सिलसिला है जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा एक प्रकार से शुरू किया गया था। इनकी भारत की एक बहुत प्रसिद्ध स्टेट में बहुत प्रसिद्ध स्थान है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जब हम बात करते हैं। ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऐसा सिलसिला भी है जो म्यूजिक और डांस को उतना प्रमोट नहीं करता है, उतना सपोर्ट नहीं करता है, तो वो नक्शबंदी ऑर्डर है। और ये पूरी पीडीएफ मित्रों यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ओके, और उस पेज को आप फॉलो कर सकते हो बार बार, मैं उसमें कुछ अपडेटेड कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
सूफीज्म वाज अ मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन दैट डेवलप्ड विद इन इस्लाम। ये एक प्रकार का रहस्यवादी विवेचना थी जो इस्लाम के अंदर विकसित हुई। सूफी फिलोसॉफी हाईलाइटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बाय स्पीकिंग अबाउट द यूनिवर्सल लव एंड द क्वेस्ट ऑफ ऑलमाइटी। इसने एक प्रकार के सहिष्णुता के व्यवहार को, आचरण को प्रमोट करने की कोशिश की कि भाई आप दूसरे व्यक्ति के धर्म का भी सम्मान करो। ऐसा नहीं हो रहा है कि खुद के धर्म का रिस्पेक्ट कर रहे हो लेकिन दूसरे व्यक्ति के धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, सहिष्णुता रखना है। तो इसने वो प्रमोट करने की कोशिश करी, यूनिवर्सल लव, सार्वभौमिक प्रेम। द सूफीज डेवलप्ड अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफी एंड इनिशिएटेड वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिसेस अनइंटेलिजिबल टू द मासेस। तो इन्होंने काफी सारे कॉम्प्लेक्स दर्शन ले आए थे ये, और कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिसेस ले आए थे ये, जटिल प्रैक्टिसेस ले आए थे जो आम लोगों के समझ से परे थे। तो पहला स्टेटमेंट तो मित्रों रहस्यवाद से जुड़ा सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी एक तरह से सहिष्णुता से जुड़ा सही है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये आंदोलन शब्द का प्रयोग हो रहा है। एक तरफ आप मूवमेंट शब्द का प्रयोग कर रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि ऐसी चीजें लाए जो कॉम्प्लिकेट कर दिए। आंदोलन कभी भी किसी भी जनता के लाइफ को कॉम्प्लिकेट थोड़ी करता है, रिफॉर्म करता है वो तो तीसरा वाला आपका गलत है, विच मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर 1 और 2। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन और था जल्दी जल्दी में, आई थिंक वो ऐड नहीं हो पाया, वो यूपीएससी का ही क्वेश्चन था। बताओ क्या खतरनाक काम हमने किया है कि सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए लेकिन यूपीएससी से जुड़ा क्वेश्चन पीपीटी में है ही नहीं। अब वो खुद आप ढूंढ लेना, 2012 में पूछा गया था आई थिंक, मैं देख लेता हूँ है क्या। और अगर नहीं मिले आपको तो फिर मतलब आ जाएगा आपको उसका आंसर। अब आपको पूरी सूफीज्म की नॉलेज है, ठीक है। तो ये सेशन भी आप भक्ति मूवमेंट से जुड़ा अटेंड कर लेना, नॉलेज पूरी आपको मिल जाएगी। और इसकी भी पीपीटी आपको उसी पेज पे मिल जाएगी। तो ये था सरन मैम सूफीवाद के बारे में। मैं जल्द ही एक लेक्चर यूट्यूब पे आप लोगों के लिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल प्रशासन से जुड़ा भी लूंगा। आप लोगों को कैसे किस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है अनअकैडमी के इन क्लासेस का, उसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में भी देना। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, सूफीज्म को। तो पहली बात तो हमने बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखी भक्ति मूवमेंट में, भक्ति आंदोलन में, और भक्ति मूवमेंट के साथ साथ आपके सूफी मूवमेंट में, ठीक है। दूसरी बात, हमने इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और किस तरह से वो ओरिजिन जब हुई थी तो सूफ वर्ड एक प्रकार से इंडिकेटर था पॉवर्टी का, और पॉवर्टी एक इंडिकेशन थी कि भैया सब कुछ त्याग दो तुम, रिनंसिएशन का, ठीक है। वो त्याग का, डिटैच कर लो अपने आप को वर्ल्ड से, मटेरियलिज्म से, भौतिकवाद से, उसका वो थी। हालांकि मटेरियलिज्म से डिटैच करे हुए भी, मतलब आप इस सांसारिक दुनिया में रहते हुए भी सांसारवाद से, भौतिकवाद से दूर हो सकते हो। निष्काम कर्मा उसका उदाहरण था। और सूफीवाद में रिनंसिएशन का विचार भी है और नॉन रिनंसिएशन से भी ईश्वर की प्राप्ति का विचार है, ठीक है। फिर हमने देखा सूफीज्म के बिलीफ, जैसे फॉर एग्जांपल बिलीफ्स क्या क्या है? खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस डेवलप करना है एक डीप कनेक्शन के थ्रू। ऐसा नहीं करना है कि जो थियोलॉजियंस का इंटरप्रिटेशन है उसी पे चले गए, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। और जो डिवोशन होता है उसमें तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाता है, रहस्यवाद भी आ जाता है, वो मैंने आपको बताया था, है ना। थियोलॉजियंस की डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जाना है, एक डीप कनेक्शन बिल्ड करना है, वो था। और फिर हमने सिलसिला के बारे में पढ़ा कि सिलसिला एक प्रकार की अनब्रेकेबल चेन है, जनरेशंस टू जनरेशंस, जिससे नॉलेज का ट्रांसमिशन, स्पिरिचुअल पावर्स का ट्रांसमिशन होता है। और इस जेनोलॉजी में, वंशावली में सबसे ऊपर जो है वो प्रॉफिट है। तो ये पूरी चीजें मित्रों अपन ने पढ़ी। आई होप कि आप लोगों को काफी मदद मिली होगी इस लेक्चर से। और मेरा यही था कि मैं लाऊंगा तो डिटेल्ड और आप लोगों के लिए ऐसे टॉपिक्स लाऊंगा जिनमें दिक्कत आती है। अब 1857 की क्रांति पढ़ाने के दिन तो गए, वो तो मैं आज से 7-8 साल पहले भी पढ़ा रहा था। मतलब वो भी पढ़ा ही सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको नहीं पढ़ा सकते। उसमें भी काफ़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है,
फिर टीचर भी समय के साथ साथ नया नया पढ़ता है एक टॉपिक के बारे में, तो उसके बारे में भी नई बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे टॉपिक्स लाए जो थोड़ा सा हिस्ट्री में दर्शन वाला पार्ट है, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा था अव्याकरणीय है, कि व्याकरण की भाषा में समझना मुश्किल है, तो बच्चे फिर कहाँ से समझ पाएंगे। तो आपका फीडबैक जानने का इंतजार रहेगा इस टॉपिक के बारे में, और इसी तरह से और भी लेक्चर लेते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लो। अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल्स चैनल पे अभी हमने ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चालू की है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फ्री इनिशिएटिव एक लिया है जिसमें आपको टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है और उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है आपको पूरा, कि आपको उसको लिखना कैसे है, पूरा ढांचा बताया जाता है। जैसे अभी यूपीएससी ने क्या किया था कुछ ही दिन पहले, मुझे याद है, जब इंडिया की डिफीट हुई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, तो अपने खुद ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यूपीएससी ने डाला था, यू नेवर विन, ईदर यू लर्न और यू लूज, सॉरी यू नेवर लूज, मैंने बोल दिया यू नेवर विन, यू नेवर लूज, या तो आप जीतते हो, ईदर यू विन, या तो आप जीतते हो, या आप, और यू लर्न, या तो आप लर्न करते हो। तो इसमें बेसिकली जैसे हार या जीत को अपन को बाइनरी रिजल्ट्स में नहीं देखना चाहिए, 0-1, आंसर कभी इसके बीच का भी हो सकता है ना 0-1 का। तो ये अब यूपीएससी ने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था, अब हो सकता है ये एक ऐसे का अच्छा टॉपिक बन जाता है। तो वो ऐसे को आपको लिखना कैसे विद एग्जांपल्स, वो पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया गया है एक पेज में, फिर 4 पेज दे दिए गए आपको खाली, ताकि आप उसको खुद प्रैक्टिस लिख सकें, ऊपर जो आपको ढांचा बताएगा उसके हिसाब से। तो ये पूरे इनिशिएटिव्स फ्री अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे चलते रहते हैं, ताकि जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, वो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। तो आपका और कोई सुझाव है, और कोई इनिशिएटिव अनअकैडमी को चालू करना चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल प्रशासन के साथ अगले लेक्चर में जल्दी जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।